Hello everyone, welcome back. Now, in object oriented programming, next topic is structure of C++ program. अब तक हमने C प्रोग्रामिंग ही किया है, ठीक है, या तो फिर C आउट और C इन से वैल्यू एक्सेप्ट की है और C आउट से वैल्यू प्रिंट की है. दैट्स इट, उतना ही किया है. नाउ लेट अस सी स्ट्रक्चर ऑफ C program. Now, when we create a C++ program, first write header files. So here I write include files. Like अब तक हमने दो header file insert की है, iostream.h and conio.h. ठीक है, तो आपको वो header file यूज़ करनी है. अगर string function आए तो string.h, mathematical function आए तो math.h. ठीक है, ऐसे बहुत सारी header file हैं जो हम include कर सकते हैं. Next one is class declaration. Now in class declaration, here we can declare a class. Now we can declare a class and as well as we can write that definition, class definition with data members and member functions. Now after that class definition, we can declare a function definition. We can write a function definition that already declared in class. जो क्लास में ऑलरेडी हमने फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो आउट ऑफ द क्लास वी कैन डिफाइन दैट फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर. वो हम प्रोग्राम में देखेंगे. एंड आफ्टर दैट लास्ट में हमें क्या लिखना है, मेन प्रोग्राम. ठीक है, सी हियर इन पहले इंक्लूड फाइल, फिर क्लास डिक्लेरेशन, मेंबर फंक्शन और मेन फंक्शन प्रोग्राम. मतलब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में हमने जो ऊपर डिक्लेयर किए हैं, डेफिनेशन लिखी है, वो फंक्शन जो हम कॉल करेंगे. सो हियर दैट्स व्हाई वी कॉल दैट C++ is bottom up approach. C++ provide bottom up approach, right? So object oriented programming provide bottom up approach. ठीक है, अब समझ में आया. C में क्या था, हम पहले फंक्शन को डिक्लेयर करते थे, फिर मेन में कॉल करते थे और लास्ट में डेफिनेशन लिखते थे. ठीक है, सो इट प्रोवाइड टॉप डाउन अप्रोच और C++ प्रोवाइड बॉटम अप अप्रोच. नाउ लेट अस सी दिस स्ट्रक्चर विथ वन एग्जांपल. नाउ हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें एक क्लास बनाएंगे. क्लास नेम इज़ पर्सन. नाउ पर्सन में दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, नेम एंड एज. पर्टिकुलर पर्सन की नेम और एज एक्सेप्ट करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे और उसको डिस्प्ले करने के लिए दूसरा फंक्शन बनाएंगे. नाउ लेट अस सी फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या था, वी हैव टू इंक्लूड हेडर फाइल. सो आई राइट इंक्लूड फर्स्ट हेडर फाइल इज iostream.h. second header file is include conio.h. now what we have to do next, class declaration. for example हमने यहाँ पे क्लास लिया है, क्लास पर्सन. इट कैन बी स्टूडेंट, बैंक. ठीक है, कोई भी क्लास नेम हो सकता है, दैट इज़ यूज़र डिफाइंड. नाउ क्लास पर्सन में फर्स्ट वेरिएबल इज़ कैरेक्टर नेम 30. उसके 30 स्पेस दिए हैं हमने. सो हियर वी कैन राइट स्ट्रिंग वेरिएबल. नेक्स्ट वन इज़ एज. नाउ हमने यहाँ पे पब्लिक लिखा है, पब्लिक वॉइड गेट डेटा. गेट डेटा इज़ अ फंक्शन नेम. एक्चुअली हम जो अब फंक्शन नेम लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, गेट डेटा. ठीक है, गेट डेटा फंक्शन नेम किसके लिए यूज्ड होगा, वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए पर्टिकुलर पर्सन की नेम एंड एज, और वो वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए वॉइड डिस्प्ले फंक्शन. नाउ यहाँ पे हमने पब्लिक क्यों लिखा है, ठीक है. सो हियर इज़ वन रीज़न, पब्लिक वेरिएबल या पब्लिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को ही आउटसाइड द क्लास यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है. सी यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है, ना तो पब्लिक लिखा है ना तो प्राइवेट लिखा है. अगर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं लिखा है तो वैल्यू आएगी प्राइवेट. ठीक है, नाउ प्राइवेट मीन्स हम जो नेम और एज डिक्लेयर कर रहे हैं वो आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं कर सकते. सो आउटसाइड द क्लास हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ मेंबर फंक्शन, दैट इज़ गेट डेटा एंड डिस्प्ले.
क्लियर? प्राइवेट एंड पब्लिक, सी यह प्राइवेट मतलब आपकी जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करना चाहते। सो आउटसाइड दैट क्लास वी कैन नॉट एक्सेस दैट प्राइवेट मेंबर, बट कुछ पब्लिक मेंबर है जो आउटसाइड द क्लास यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक मेंबर कौन कौन से हैं, फंक्शंस को है ज़्यादातर पब्लिक मेंबर रखा है, और जो डेटा वेरिएबल जो है, ठीक है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको प्राइवेट बनाया है। सो आउटसाइडर कैन नॉट एक्सेस माय प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, राइट? सो हियर वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज़, हम जितने भी हमने मेंबर फंक्शन बनाया है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। सो हियर फर्स्ट आई राइट void person, here person is a class name, and the next one is 4 dot is called as scope resolution operator. So यहाँ पे person and scope resolution operator is used to define the function area, मतलब पर्टिकुलर फंक्शंस जो है वो कौन से क्लास का है। मल्टीपल क्लास बने होंगे तो हमें बाहर, क्लास के बाहर लिखा होगा तो डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि गेट डेटा या डिस्प्ले पुट डेटा फंक्शन है वो कौन से क्लास का है। तो पहले हमें रिटर्न टाइप लिखनी है, फिर उसका फंक्शन का स्कोप बताना है कि पर्टिकुलर क्लास जो है वो पर्टिकुलर फंक्शंस जो है वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है। सो यहाँ पे हमने क्लास नेम विथ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और गेट डेटा फंक्शन दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस पर्सन क्लास, राइट? लेट अस राइट दैट डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर नेम मैसेज प्रिंट होगा और नेम में वैल्यू सी इन ट्रू एक्सेप्ट होगी, सेम एज इन एज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो गेट डेटा से हम सिर्फ वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रिंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन हमें डिस्प्ले लिखना है। तो डिस्प्ले फंक्शन से क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन से सिर्फ हम वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। सी हियर ऑल्सो आई मेंशन void रिटर्न टाइप ऑफ डिस्प्ले, हियर मेंशन की है मैंने void। नाउ void पर्सन, फिर 4 डॉट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, मतलब डिस्प्ले फंक्शन जो है दैट बिलोंग्स टू पर्सन क्लास एंड दैट फंक्शन नेम दैट इज डिस्प्ले। नाउ डेफिनेशन में क्या आएगा, सी आउट नेम प्रिंट होगा, ये जो नेम है मैसेज दिया है, उसके बाद नेम वेरिएबल प्रिंट होगा और एंडल। यहाँ पे पर्टिकुलर पब्लिक में डेटा पब्लिक मेंबर फंक्शंस जो है वो प्राइवेट वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, मतलब डिस्प्ले में हम नेम और एज जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर्सन में यहाँ पे भी हमने गेट डेटा फंक्शन में भी नेम एंड एज लिखा है, एक्सेप्ट किया है, तो ये प्राइवेट मेंबर को कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ यहाँ पे पब्लिक मेंबर फंक्शंस जो लिखे हैं वो ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्लास कंप्लीट, क्लास के मेंबर फंक्शन भी कंप्लीट। नाउ मेन फंक्शन इंटीजर, क्योंकि मेन रिटर्न इंटीजर डेटा टाइप। नाउ CLR SCR फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, देन पर्सन P फॉर सी हियर। नाउ पर्सन P क्या करेगा, लाइक स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते थे, स्टूड S1 S2, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे विदाउट दिस P ऑब्जेक्ट आई कैन नॉट एक्सेस दैट पब्लिक वेरिएबल और पब्लिक मेंबर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकती विदाउट दिस ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे गेट डेटा और डिस्प्ले को एक्सेस करना हो तो P डॉट गेट डेटा, जैसे स्ट्रक्चर में हम लिखते थे S डॉट रोल नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा, वैल्यू P ऑब्जेक्ट में आएगी और फिर P डॉट डिस्प्ले गेट CH एंड रिटर्न 0, ठीक है। प्रोग्राम समझ में आया, गेट डेटा से गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा और डिस्प्ले से डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज let us here two object P1 and P2। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट पर्सन P1 डिक्लेयर किया, मेमोरी में क्या होगा, जितने भी पर्सन क्लास के वेरिएबल होंगे उतनी मेमोरी अलोकेट होगी। लाइक यहाँ पे 2 वेरिएबल है नेम एंड एज, तो मेमोरी में कितनी मेमोरी अलोकेट होगी, फॉर नेम 30 कैरेक्टर के लिए और एज इंटीजर है तो 4 बाइट अलोकेट होगी, ठीक है। नाउ जैसे ही मैंने लिखा P1 डॉट गेट डेटा, तो गेट डेटा मतलब नेम और एज में वैल्यू एक्सेप्ट करने का कोड लिखा है। फॉर एग्जांपल मैंने नेम में लिखा ABC एंड एज में लिखा
10. नाउ इफ आई राइट p1 डॉट डिस्प्ले, तो क्या डिस्प्ले होगा? ABC and 10. नाउ टेक अनदर ऑब्जेक्ट. नाउ फॉर एग्जाम्पल मैंने पर्सन P2 डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो मेमोरी में 2 स्पेस अलोकेट हो जाएगी, नेम के 30 कैरेक्टर और एज के 4 बाइट, ठीक है. नाउ अब मैंने लिखा P2 डॉट गेट डेटा, तो P2 के नेम और एज में वैल्यू स्टोर होगी लाइक XYZ एंड 20. अब मैंने लिखा P2 डॉट डिस्प्ले, तो क्या डिस्प्ले होगा? SYZ एंड 20. बट इफ आई कॉल नाउ P1 डॉट गेट डेटा, P1 डॉट डिस्प्ले, तो क्या डिस्प्ले होगा? ABC एंड 10, राइट. इफ आई अगेन राइट P2 डॉट डिस्प्ले, तो वो क्या डिस्प्ले करेगा? XYZ एंड 20. मतलब जो पॉइंटर, जो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर मेमोरी को रिफ़र कर रहा होगा, वो मेमोरी पे जो वेरिएबल वैल्यू होगी वो डिस्प्ले करेगा. क्लियर? नाउ ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है. आप ये प्रोग्राम जो है वो घर पे ट्राई करना आपके टर्बो सी में विथ CPP विथ .cpp एक्सटेंशन, ठीक है. आपको आई होप के ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो. ना समझ में आया हो तो प्लीज़ मैसेज मी, ठीक है. नहीं समझ में आया है तो आई विल रिवाइज इट अगेन विथ अनदर एग्जाम्पल. ओके, क्लियर?